स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस और टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आपका स्वागत करता हूं आज के शो साइंस थर्सडे में। आज हम लोग बात करेंगे ट्रेड ऑफ्स के बारे में। हमने पहली बार बात किया था साइंस के कोर फंडामेंटल्स के बारे में, तो आज ट्रेड ऑफ को समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। तो हिसाब ये समझिए, हमारा ये जो ब्रह्मांड है, जिस दुनिया में हम रहते हैं, चाहे वो मार्स हो, चाहे वो मून हो, चाहे वो अर्थ हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे पाकिस्तान हो, कहीं पर भी आप रहते हैं, यहाँ पे यूनिवर्सल लॉज और सिस्टम लगा हुआ है। पानी एक जैसा ही बिहेव करेगा चाहे वो कहीं पे भी हो। भले उसका बिहेवियर पैटर्न बदल जाता है, लेकिन अगर पैटर्न को अंडरस्टैंड करते हैं तो आपको लॉजिक समझ में आ जाएगा। और ये बदलता नहीं है, ये सब समझिए, ये ब्रह्मांड में है, इसमें कोई छिड़खानी नहीं की जा सकती। और आपको अपने दिमाग से मैजिक हटा देना होगा। मतलब कई बार हम लोग बचपन में ये होता तो ऐसा हो जाता है, ये होता तो ऐसा, ये बड़े में हटाना पड़ता है। और कई बार लोग को बुरा लगता है इसलिए हटाते नहीं हैं, लेकिन उससे बेवकूफ़ बनने का बहुत खतरनाक रिस्क रहता है। तो इसीलिए इसे हटाना ज़रूरी है, ताकि आपके दिमाग से कभी भी ऐसा ना हो कि कोई मैजिक जैसा चीज़ आपको सेल कर रहा है, आपका दिमाग डिटेक्ट, एक मिनट तुम हमको मैजिक बेच रहे हो, वो होना चाहिए। इसीलिए आपको ये अंदर से समझना होना, कोई भी चीज़ मैजिक नहीं होती है। दूसरा, आपको ये समझिए, कोई भी डिसीजन आप लेंगे वो हमेशा कोई डिसीजन आपको छोड़ने को कहेगा। ये ऐसा आप नहीं हो सकता कि सबका मिक्स अप करे, ये ब्रह्मांड अलाउ नहीं करता। इस समय में ऐसा करना पॉसिबल नहीं है, कभी भी ये पॉसिबल है, क्योंकि समय लिमिटेड होता है। तो ये समझ के आपको काफ़ी सारा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा कोर लेवल का, जैसे कि हर चीज़ का साइड इफेक्ट और डाउन साइड्स होते हैं। और उसको समझ के, अगर आप समझ के कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए किसी कारण से आप गाड़ी में आयरन का इस्तेमाल करते हैं, या किसी कारण से आप एल्युमिनियम का इस्तेमाल करते हैं, दोनों में आपको कुछ फ़ायदा होगा, दोनों में आपको कुछ नुकसान होगा। तो वो जब समझ के करेंगे तो उससे ये होगा कि आपका जो डिसीजन ले रहे हैं वो ठंडा होगा। वो हाँ, हम सोच समझ के किए थे, सही हो या गलत हो वो तो समय बताएगा, लेकिन आपका डिसीजन ऐसा नहीं हो कि बेवकूफ़ी में कर दिए या आप बिना सोचे समझे कर दिए। आपको एक विजडम देता, और जितना आप ठंडे दिमाग से लेंगे उतना ज़्यादा चांसेस होता है कि डिसीजन सही बनेगा। तो इसको ये समझना भी बहुत ज़रूरी है कि ये हर जगह अप्लाई होता है। हर एक चीज़ में साइंस के एक एक कण में ये अप्लाई हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप मेटल से लेके मशीन तक में जाएंगे तो कई बार आपको ऑप्शंस मिलेगा। स्टील क्या है? स्टील मतलब आयरन का एक एलॉय है। तो आयरन और एल्युमिनियम जनरली दो लोग चीज़ मिलता है। तो कई बार लोगों को लगेगा कि यार एल्युमिनियम रश नहीं करता तो एल्युमिनियम सीधा चिपा है, लेकिन एल्युमिनियम उतना रिजिडिटी नहीं दे सकता जितना आयरन दे पाता है। मतलब अगर आप स्टील से कोई रेलवे का वो बनाते हैं, ब्रिज बनाते हैं, वही चीज़ अगर आपको एल्युमिनियम से बनाना पड़ा तो वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। वजन में उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन साइज जो है वो बहुत बड़ा जाएगा। अब उसका साइड इफेक्ट ये होगा कि वो विंड से ज़्यादा इंटरेक्ट करेगा, तो आपको और बड़ा तगड़ा बनाना पड़ेगा। समझ रहे? मतलब आयरन से ही बनाना आसान रहता है, मतलब स्टील ये, इसीलिए हम लोग कास्ट आयरन से पहले ब्रिज बनाते थे, जो बहुत सारे तो अभी तक टिके हुए हैं। तो हिसाब ये समझिए कि कभी भी ऐसा नहीं होगा और ये इस्तेमाल कर लो सब समस्या सॉल्व, ऐसा कभी नहीं होता। हर में आपको कुछ मिलेगा, कुछ गंवाना होगा। और एलिमेंट और कंपाउंड में भी यही हुआ। और ये मैं जनरली लोगों का, मैं इतने सारे कमेंट्स का रिप्लाई करता हूँ तो मुझे देख के समझ में आ रहा है कि लोगों को कोर अंडरस्टैंडिंग मिसिंग है। मतलब सबको लगता है हाइड्रोजन जैसे है वो सारा समस्या सॉल्व कर देगा। अरे कैसे कर देगा भैया, उसमें डेंसिटी ही नहीं है। तो ये बात जब आप समझते हैं कि हम लोग जो फ्यूल इस्तेमाल करते हैं उसका पहला रिक्वायरमेंट होता है उसका स्टोरेबिलिटी। अगर वो हाइड्रोजन में है ही नहीं तो बाकी सारी चीज़ का कोई मतलब नहीं बनता। मतलब फ़र्क नहीं पड़ता कि फ्यूल से 70% इफिशियंट है कंपेयर टू इंटरनल कंबस्टन इंजन, फ़र्क ही नहीं पड़ता। जब आप स्टोर ही नहीं कर सकते ईंधन को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सब लोग बताते हैं 1 किलो हाइड्रोजन में बहुत एनर्जी होती है, ये बात एकदम 100% सही है। 1 किलो हाइड्रोजन होता ही नहीं है 1 लीटर में, 1 लीटर में अटेगा ही नहीं 1 किलो। आपको उसको क्रायोजेनिक करने के बाद भी आपको लगभग 11 लीटर लगेगा 1 किलो के लिए। पेट्रोल पानी से थोड़ा सा ये होता है, क्या बोलते हैं, भारी होता है। तो पेट्रोल के हिसाब से अगर आप देखना चाहेंगे तो पेट्रोल 1 किलो के आसपास 1 लीटर के अंदर आ जाता है। तो बहुत ज़्यादा कैपेसिटी मिलता है। वहीं पे आपको 11 लीटर, वो भी क्रायोजेनिक टेम्परेचर पे रखना पड़ेगा, तब जाके आप पहुंच पाएंगे कि अच्छा अब ये जाके 1 किलो आ रहा है। अब जाके आप ऐसे जगह पे पहुंच गए जहाँ पे आप पेट्रोल से कंपेयर कर पाए। ये अंडरस्टैंडिंग ना होना कि ट्रेड ऑफ्स होते हैं हर चीज़ में, इसी कारण लोग बस मुंह खोल के बोल देते हैं। सोचिए ठंडे दिमाग से। तो इसीलिए समझिए, हाइड्रोजन और मीथेन दोनों का अपना अपना फायदा है। कुछ कुछ जगह पे कुछ फायदेमंद है, कुछ कुछ जगह पे दूसरा फायदेमंद होता है। ट्रेड ऑफ्स हर में होगा। अब फिर यही समझिए, फ्यूजन और फ्यूजन्स में भी बात हो जाता है कि कई बार आपको लगा नहीं फ्यूजन ही सब बम है, लेकिन आप ये समझिए कि फ्यूजन बहुत कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी है। मतलब अभी तक तो हम लोग अचीव कर पाए हैं, कर ही नहीं पाए हैं, लेकिन मान लीजिए कल को भविष्य में कर भी लेते हैं तो भी ज़रूरी नहीं कि वही हर जगह इस्तेमाल होगा। क्यों? क्योंकि फिजन जो है बहुत सिंपल सिस्टम होता है। इसे आप बहुत सरल बना सकते हैं। सरल बनाने से होता है इसमें कोई भी चीज़ टूटेगा फूटेगा आप तुरंत रिपेयर कर सकते हैं। और अगर आपका फ्यूजन मशीन टूट गया तो गए आप, लटक जाएंगे। मान लीजिए अंतरिक्ष में आप जा रहे हैं और आपका फ्यूजन रिएक्टर लटक गया किसी कारण, किसी का होता है, चीज़ होता है, गए आप, उसको रिपेयर करने में आपकी बैंड बच जाएगी। वहीं पर फ्यूजन वाला कोई टेंशन नहीं, आराम से तोड़ फोड़ के आप रिपेयर कर सकते हैं उसको। तो वही समझिए, ट्रिटियम
थोरियम हो चाहे यूरेनियम हो, हर में कुछ मिलेगा कुछ गंवाएंगे, ये समझना बेहद ज़रूरी है। ये हर चीज़ में लागू होता है। जैसे कि कार के इंजन में आपको मिल जाएगा इंजन ब्लॉक, वो इंजन ब्लॉक या तो आयरन का बना हो सकता है या तो एल्युमिनियम का बना हो सकता है। तो एल्युमिनियम का बनाने का फायदा होगा, माइलेज ज़्यादा मिलेगा, लेकिन साइड इफेक्ट होगा बूस्ट आप जैसे ही बढ़ाएंगे, यानी कि उसमें कंप्रेस्ड एयर ज़्यादा डालने लगे वो बूम हो जाएगा। तो होता है इसीलिए कुछ लोगों जिनको ट्यून करना है गाड़ी में, खूब टर्बो चार्जर लगा के एकदम करना है, तो वो लोग आयरन के पीछे भागते हैं। और जिनको सुपर चार्जर लगाना है वो अगर गलती से एल्युमिनियम छू दी तो काम खत्म। तो वही समझिए हर जगह ये चीज़ लागू होता है, ये समझना बेहद ज़रूरी है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये ले लिया सब हो जाएगा मेरा। अब बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग की। यहाँ पे एक चीज़ समझना बेहद ज़रूरी है। मैं काफ़ी सारे लोगों के रिक्वेस्ट को सीधे मना कर देता हूँ। वो उसका एक कारण होता है कि लैब में बहुत चीज़ बनाना बहुत आसान होता है, बच्चों का खेल होता है। लेकिन अगर आप उसे मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते उसका कोई मतलब नहीं है। ये बैटरी है, ये दुनिया बदल देगा, अच्छा ठीक है बनाओ, अच्छा नहीं बना सकते, क्या फ़ायदा हुआ? तो वही बहुत सारे बैटरी को मैंने बात ही नहीं है, जैसे ग्लास से बैटरी हो जाए, सॉलिड स्टेट बैटरी अभी तक मार्केट में नहीं आया। अब आप बोल सकते हो कि आ जाएगा 20 साल बाद, अरे तब बनाओगे ना भाई, तब तक फाइनल डिसीजन हो जाएगा, सब चीज़ क्लैरिफाई हो जाएगा, सब समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। अभी तक तो नहीं हुआ है, नहीं तो अभी तक मिल रहा होता मार्केट में। तो इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है कोई भी टेक्नोलॉजी का। जनरली आपको यहीं पोपट बनाया जाता है और यहीं पे सब यूट्यूबर्स आपको मतलब ये डायमंड नैनो सेल बैटरी जो कभी तक किसी ने बनाया ही नहीं है, जो बेटा वोल्टेक पे चलता है, जिसकी इफिशियंसी मतलब वो लोग क्लेम कर रहे हैं 100%, और मतलब उनके खुद के लैब रिजल्ट में बेस्ट के सिनेरियो वो 30% पे है, जो कि बहुत अच्छी बात है। पहले हम लोग 4-5% पे थे, 4-5 से 30 बहुत बन गए, 100 नहीं। और उसी से ये गाड़ी चला रहे हैं, दुनिया चला रहे हैं, भाई कहाँ से कुछ भी। तो वही इसलिए समझिए मैन्युफैक्चरिंग सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इसका सबसे आसानी से आप चेक कर सकते हैं, कोई भी आपको बता नहीं ये बैटरी ये करेगा, उसका फैक्ट्री का फुटेज है कि ये फैक्ट्री, और ऐसा नहीं कि मतलब कोई स्टॉक फुटेज उठा के ये फैक्ट्री है मैं यहाँ ये ऐसे बना रहा हूँ तब वो सही है, उसके बिना उसका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है कि लैब में आप लगभग सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हकीकत में लाने में यही हो जाता है। तो वही समझिए लैब में हर चीज़ पॉसिबल है और मैन्युफैक्चरिंग में लगभग सब चीज़ इम्पॉसिबल हो जाता है। और यहीं पे समझिए यहाँ पे आपको कई बार लेंगे जो इंजीनियर्स होते हैं जिनका काम होता है फैक्ट्री बनाना, जिन इंजीनियर्स होते हैं जिनका काम है प्रोडक्ट बनाना, ये दोनों के बीच में काफ़ी बार लड़ाई होता है इसी चीज़ के चक्कर में कि कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा लगती है फैक्ट्री को चलाने में, जो हम लोग नहीं देखते, वो हमारा काम नहीं है, हम लेना देना नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान लीजिए एक जम्बो जेट बन रहा है, जो इंजीनियर एकदम भयानक डिज़ाइन किया, एकदम कॉकपिट वॉकपिट सब बम बम डिज़ाइन किया, इंजीनियर बोला हाँ सेफ है, फैक्ट्री वाले भी संभाल लिया। अब उसके बाद एक काम करो ना, हर सीट में ये दे दो, मतलब एक टच स्क्रीन दे दो, ठीक है। आप ये नहीं सोचोगे मतलब प्लेन बन जाएगा 1 साल में, सबको टच स्क्रीन देने के लिए 6 महीना एक्स्ट्रा लग जाएगा। तो आप सोचिए 6 महीना का क्या वो वर्थ है? सारी कंपनी बोल देगी भैया नहीं 6 महीना हमको वर्थ नहीं है, डिले करना प्रोजेक्ट को 6 महीना वर्थ नहीं है पर प्लेन। तो वही समझिए कई बार ऐसा चीज़ होगा जो आप सोचोगे कि अरे ये भी ऐड क्यों नहीं कर दिया कंपनी, वो भी क्यों नहीं ऐड कर दिया। हर बार यही जनरली आएगा, कॉम्प्लेक्सिटी उनका पर प्रोडक्शन लाइन को रोक देता है, इसीलिए नहीं किया जाता है। तो ये मैन्युफैक्चरिंग आपका दिमाग का सेकंड फिल्टर होना चाहिए। पहला तो फिल्टर की कोई ट्रेड ऑफ है ही नहीं, तो मैजिक तो है होना नहीं चाहिए, तो ठीक है पहला वहाँ निकल लिया। उसके बाद दूसरा मान लीजिए कोई सही में दिखा रहा है, लैब में सही है हकीकत है, उस पर भी ध्यान नहीं दें क्योंकि लैब में हर चीज़ हो जाता है, बस मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है कि नहीं। और मैन्युफैक्चरिंग एज ए लाइक ये हमारा कंपनी है, ये बनाना शुरू कर दी, अभी दाम ज़्यादा है लेकिन आने वाले टाइम में घट जाएगा, वहाँ पे है तभी वो हकीकत है। उससे बिना मतलब हम लोग को कोई लेना देना नहीं, हकीकत एज इन लाइक रियल है लेकिन मतलब कोई प्रैक्टिकल नहीं है। अब बात करते हैं इफ़िशिएंसी का। हमारी पूरी दुनिया को अगर आप समझना चाहेंगे तो अराउंड 1970 के बाद से कोई खास चेंजेस नहीं हुए। हम लोग के पास जो टेक्नोलॉजी उस टाइम थी अभी भी वही है, बस बदला अगर कुछ है तो इफ़िशिएंसी बदल गई है। जैसे कि सेमीकंडक्टर जो है अपोलो गाइडेंस के दरमियान उसका डेवलपमेंट किया गया। अब उसी को हम लोग लेके मतलब उस टाइम 4-5 ट्रांजिस्टर्स होते थे एक चिप के अंदर, अब 4-5 करोड़ होते हैं। तो मतलब सोचिए हम लोग की इफ़िशिएंसी बढ़ गई। तो इफ़िशिएंसी को समझें कैसे? इफ़िशिएंसी को ये समझिए आपका थ्योरेटिकल आउटपुट वर्सेस रियल आउटपुट। जैसे कि आपने एक मोटर लिया, बम बम मोटर लगाया, आप सोचे कि भैया इससे हम इलेक्ट्रिक बाइक बनाए, ठीक है। आपने उसका हिसाब लगाया, कॉइल वाइंडिंग की, एकदम सब हिसाब लगा लिया कि भैया ये हमको कम से कम 150 हॉर्स पावर देगा, इतना बिजली खा के मतलब इतना एम्पेयर इतना किलोवाट आवर में ये हमको देगा। मान लीजिए 100 किलोवाट आवर में वो हमको 100 हॉर्स पावर देगा, मान के चलिए। थोड़ा सा इनएफिशिएंसी तो होता है लेकिन आप 100 मान के चल रहे हैं। आप जैसे उसको डायनमो में लगा के एक्चुअल चेक कर रहे हैं, अब वो आ रहा है 93। ये हमेशा होता है, हर बार होता है, इसीलिए थ्योरेटिकल आउटपुट वर्सेस रियल आउटपुट में बहुत बड़ा गैप होता है। जैसे कि अगर आप इसमें जाना चाहेंगे विकिपीडिया में और टाइप करेंगे स्पेसिफिक इम्पल्स, इसी से माइलेज चेक किया जाता है जेट इंजन का और रॉकेट इंजन का, तो आपको थ्योरेटिकल लिमिट दिखेगा बहुत ऊपर, लेकिन रियल वर्ल्ड में कोई भी आसपास नहीं पहुंच पाता। मतलब रियल वर्ल्ड बहुत पीछे होता है, वो इसी कारण से समझना ज़रूरी होता है। इफिशियंसी हम लोग बढ़ा रहे हैं तो इसलिए उतने ही ऊर्जा में, जितना ऊर्जा आपके पहले के टाइम में 1992 में नोकिया के पास होता था, उतना ही ऊर्जा में आज का स्मार्टफोन चल रहा है। ऐसा नहीं कि स्मार्टफोन बहुत ज़्यादा बैटरी खा रहा है, एक्चुअली कम खा रहा है क्योंकि हम लोग इफिशियंसी बढ़ा लिए। तो टोटल खेला यहीं होता है, थ्योरेटिकल आउटपुट वर्सेस रियल आउटपुट, ये दोनों का गैप को कम करना है। मतलब आपका थ्योरेटिकली आपका हिसाब आ रहा है 100 हॉर्स पावर दे, कोशिश कीजिए कि वो 98 तक पहुँच जाए।
रियल लाइफ में तो 97 भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन आप वही समझिए। और बहुत सारा एक्स्ट्रा चीज़ होता है जो लॉ के तौर पे जो आपको 100% अलाउ नहीं करता। थर्मोडायनेमिक्स और बहुत सारे और फैक्टर्स होते हैं जो आपको कुछ भी करके 100 नहीं होते, और अगर आपका रिजल्ट में 100 आ रहा है तो यानी कहीं आपने गड़बड़ी कर दिया। इसीलिए ये बात समझना ज़रूरी है। एफिशिएंसी आप बढ़ा ज़रूर सकते हैं, 100 नहीं कर सकते। मतलब बहुत क्लोज जा सकते हैं 99.999, लेकिन 100 नहीं जा सकते। 100 फिजिक्स अलाउ नहीं करेगा थर्मोडायनेमिक्स के चलते, और उससे पहले भी बहुत सारे और फैक्टर हैं जो रोक के रख देगा। और इसका सीधा असर आप देख सकते हैं, चाहे आपका वो पेट्रोल गाड़ी हो, चाहे आपका डीजल गाड़ी हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक गाड़ी हो, सबका रेंज का कोई मतलब नहीं होता। रेंज में हमेशा 20% कम मान के चलिए। कुछ कुछ केसेस में आजकल ये करने लगे, ये फ्यूल इकोनॉमिक कंप्यूटर पे चलता रहता है, कंप्यूटर देखता रहता है कि ड्राइवर कैसा ड्राइव कर रहा है, उसके हिसाब से वो कैलकुलेट कर लेता है। तो वो थोड़ा बेटर हो गया, लेकिन आप यही समझिए कि सपने आपको दिखाए जाएंगे लगभग 30 किलोमीटर प्रति लीटर मिल रहा है, रियल में अरे भैया 15 दे दे, बहुत बड़ी बात है। तो वही समझना ज़रूरी होता है। इफिशियंसी एक ऐसा चीज़ है जिसके पीछे हम लोग खूब मेहनत कर रहे हैं, और ये कभी भी आप 100 नहीं पहुंचा सकते। तो अगर कोई बोल रहा है ना वी आर 100% इफिशिएंट, तुरंत निकल लीजिए, तुरंत दरवाजा बंद करके निकल लीजिए, एकदम कोई टेंशन नहीं लेना है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि क्या फ़िल्टर कैसे करें। जैसे पिछली बार मैंने बताया था कि उसको फ़िल्टर करने का सबसे सिंपल ऑप्शन होता है साइंटिफिक चीज़ में, बनाओ तब हम बात करेंगे। यहाँ पे आपके पास दूसरा एक विजडम चाहिए होता है। यहाँ पे ये समझिए कि आपको ये समझिए कोई भी चीज़ फ्री कभी नहीं होता, कभी भी कोई भी चीज़ फ्री नहीं होता है, क्योंकि समय लिमिटेड होता है आपकी ज़िंदगी में। आप सोच रहे हैं कि हम फ्री का ये वीडियो देख ले रहे हैं, चलिए मान लीजिए वीडियो में ऐड भी नहीं है, लेकिन वो फ्री जो वीडियो आप देख रहे हैं आपने उसमें टाइम दे दिया, वो टाइम आपका वापस नहीं आया, वो टाइम का खपत था। तो ये समझना बेहद ज़रूरी था, कोई भी चीज़ फ्री नहीं होती है। तो आप ये ज़रूर समझिए कि वो आप कहाँ दे रहे हैं पैसा और क्या चीज़ वापस नहीं आएगा। सोच समझ के करेंगे डिसीजन, तब आपको थोड़ा बुरा लगेगा अरे यार थोड़ा इसमें दिक्कत है, लेकिन उसका ये रहेगा, आपको झटका नहीं लगेगा अरे टाइम बर्बाद हो गया। वो समझना बेहद ज़रूरी था। और सबसे आसान तरीका ये होता है, कोई भी प्रोजेक्ट अगर आ रहा है मार्केट में कि ये हम कर देंगे और उसमें कोई भी डाउन साइड नहीं बता रहा है, तुरंत वो आपका रेड फ्लैग ट्रिगर कर देना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे काफ़ी लोग इलेक्ट्रिक गाड़ी के बारे में अच्छा चीज़ बोलते हैं, और जो लोग सही हैं मतलब ऑनेस्ट हैं वो लोग आपसे बताएंगे ये सब चीज़ अच्छा है, ये चीज़ थोड़ा सा यार नहीं भाया, तो वो और ऑनेस्ट हो जाता है। लेकिन वही है कि नहीं ये है हमारी सारी समस्या का समाधान कर देगा और कोई साइड इफेक्ट होगा ही नहीं, बस निकल लीजिए, निकल तुरंत आसान से। मैं भी इसी के मामले में बेवकूफ़ बना था। सोलर रोडवे मैंने देखा, मतलब दिख रहा था, एक्चुअल फिजिकल प्रोडक्ट था। मैंने देखा अरे भाई सब काम कर लेगा हमारा, मतलब मेरा कॉमन सेंस तो काम कर नहीं रहा था उस टाइम, और ये काफ़ी साल पहले की बात 2014 से 16 के बीच में हुआ था। तो इसमें देखा, लेकिन उन्होंने कोई भी डाउन साइड नहीं बोला था। अगर वो डाउन साइड बोल देते तो मेरे दिमाग में आ जाता है फिल्टर की अरे कहाँ से घोटाला हो रहा है, लेकिन डाउन साइड नहीं बोले और वो तुरंत ट्रिगर कर देना चाहिए था कि ये रेड फ्लैग है यानी घोटाला है। नहीं कर पाए और मैं पोपट बन गया। मैं मान के चलने लगा अरे सोलर रोड हमारी दुनिया का समस्या सॉल्व कर देगा। रियल लाइफ में एक छोटा सा पैच है जिसके ऊपर अभी तक गाड़ी नहीं चली है, और फ्रांस के कोई मिनिस्टर बेवकूफ़ी में बोला कि हम बनवा देते हैं, कंपनी पैसा ले ली बना दी और उसके बाद ख़राब हो गया, उसके बाद लटको $1 बिलियन बर्बाद कर दिए। तो वही समझिए कोई भी चीज़ अगर ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा है जनरली वो फेक होता है। तो ये सब समझ के आपके पास एक ऑप्शन आ जाए, ट्रेड ऑफ से आपको झटका नहीं लगेगा अरे स्टील क्यों यूज़ करो ये क्यों नहीं करो। अरे हर में कुछ मिलता है कुछ गंवाते हैं। जैसे कि स्टारशिप के साथ हुआ कि कार्बन फाइबर से वो बेटर बना सकते थे, उनको कुछ टन का पेलोड का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाता है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि भैया छोड़ दो। तो इस यही हिसाब बनता है, हर चीज़ में कुछ ना कुछ मिलेगा कुछ ना कुछ गंवाएंगे। कोई भी चीज़ फ्री नहीं होती और कोई भी चीज़ साइड इफेक्ट फ्री नहीं होती है। जैसे ही ऐसा आपको बताना इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है निकल लीजिए। इसलिए दवाई के बारे में आप कैसे जानते हो कि दवाई सही है, सब में बड़का लिस्ट लगा होगा ये इतने सारे साइड इफेक्ट होते हैं। तो वही समझिए यही आपका सबसे बढ़िया फिल्टर है। मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है कि नहीं, अगर मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो पाता उस टेक्नोलॉजी का कोई मतलब नहीं। हज़ारों टेक्नोलॉजी आए और स्वाहा होकर चले गए क्योंकि वो हकीकत में मैन्युफैक्चरेबल नहीं थे। तो इसीलिए ठंडे दिमाग से शांति से आप दुनिया को देखिए, समझने की कोशिश कीजिए कि आपको पोपट कब बनाया जा रहा है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो से आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग आ गया होगा ट्रेड ऑफ कैसे देखना होता है, कैसे समझना होता है। अगर ऐसा हुआ आपके साथ, कुछ सीखने को मिला, कुछ समझ में आया, कुछ मज़ा आया तो लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चले वो कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कॉमेंट लिखें क्योंकि मैं हर कमेंट का जवाब देने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।